गठबंधन तय भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 12 तारीख को राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में शामिल हो जाएगा। किसी को अगर झूठ बोलना है तो उसको भाजपा से सीखना चाहिए। भाजपा झूठ बोलने की एक्सपर्ट माहिर है, इस पर पीएचडी की है। कैसे किसी को बदनाम किया जाता है, किसी की छवि गाड़ी जाती थी, और कैसे किसी के चरित्र को संदिग्ध बनाया जाता है, इस तिकड़म में भाजपा बहुत आगे है। तो ये उसी साजिश के तहत भाजपा का एक झूठ और है, जिसके नाते जयंत चौधरी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जयंत चौधरी जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की समय समय वार्ता भी होती रहती है, सीट के बंटवारे पर भी बात हुई है। इसलिए इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है, तथ्य से परे है और निराधार है, बेबुनियाद है। आपने उसमें जो एक वीडियो है कि आपने भगवान राम के ऊपर कहा कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत है, इसको किस तरह से? इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भगवान राम हजारों साल से पूजे जा रहे हैं, करोड़ों लोगों के आराध्य हैं, करोड़ों लोगों की उनसे भावनाएं जुड़ी हैं, तो भगवान राम के विषय में कहा जाता है उस सबको जीवनदाता है, सबका ध्यान रखते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि राम को हमने पैदा किया है, राम को हम लाए हैं, राम को जनता के बीच में पहचान हम करवाए हैं, और प्राण जिसकी हजारों साल से पूजा हो रही हो उसकी प्राण प्रतिष्ठा क्या औचित्य क्या है? और प्राण प्रतिष्ठा करके ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम निष्प्राण हो चुके हैं, निर्जीव हो चुके हैं, प्राण रहित हैं। इसलिए हम उनमें प्राण डाल करके फिर से जीवन दे रहे हैं, यानी अपने को राम से भी बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करने वाला, प्राण देने वाला, जीवन दान देने वाला तो बड़ा होता है। तो राम, भगवान राम को भी प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से साबित करना चाहते हैं कि हम राम से बड़े हैं, क्योंकि हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, हम उनको नया जीवन दे रहे हैं, हम फिर से उनके अंदर जीवन भर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये मजाक नहीं तो क्या है? अरबों खरबों रुपया खर्च करके सरकार आज देश की जनता के आग में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। आज नौजवानों को नौकरी देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, आज किसानों को दूना लाभ दिलाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, मदरसा शिक्षकों का मानदेय देने के लिए इनके पास पैसा नहीं, तब शिक्षकों को मानदेय देने के लिए, वेतन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं। यानी इस तरीके से हजारों करोड़ रुपया पानी की तरह बहा करके क्या साबित करना चाहते हैं?